नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम कहानी देख रहे हैं इकाई 7 में। इकाई 7 में आज हम कहानी देख रहे हैं। कौन सी कहानी? आकाशदीप जो जयशंकर प्रसाद की है। इस कहानी पर भी पिछले 2-3 साल से कोई ना कोई प्रश्न बनता हुआ आ रहा है, तो उसी दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। कहानी प्रारंभ करते हैं। बंदी क्या है? सोने दो। यानी वह एक एक बंदी यानी दो बंदी है। बंदी यानी कौन? कैदी है। ये ए नामक का बंदी है और ये बी का है। ये इससे कहता है बंदी कैसे, यानी बंदी कहता है क्या है? सोने दो। यानी फिर वो कहता है, दूसरा बंदी कहता है कि सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? यानी इसको कहता है कि मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। यानी अभी कुछ हम नहीं कर सकते, नींद खुलने पर फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, यानी बड़ी ठंड है, कोई ऊपर से एकांत कंबल डालकर ठंड कम कर देता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शीतल है। यानी पहला बंदी कहता है कि आज जो है मेरे बंधन जो है थोड़े शीतल है, ढीले हैं, तो हम जा सकते हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। यानी ना इस नाव पर कितने प्रहरी है? 10 प्रहरी और नाविक है। और ये दोनों बंदी यानी कुल कितने आई हुए? 12 हुए। 10 10 नाविक और सिपाही मिलकर, नाविक और सिपाही की संख्या कितनी थी नाव पर? तो 10 थी। और ये दोनों बंदी, तो कुल कितने हुए? तो कुल हुए 12। तो 12 थे, लेकिन ये 12 नहीं है। ऐसा पूछा जा सकता है, अ, इस नाव पर कितने नाविक नाविक और प्रहरी की संख्या कितनी थी? तो 10 थी, याद रखिए। शस्त्र मिलेगा यानी कुछ हथियार मिलेगा। मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जु काट सकोगे? हाँ, यानी जो ये है वो काट सकोगे। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, यानी पहले बंदी ने अपने बंधन को तोड़ दिया। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श कर से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। यानी दोनों ही मुक्त हो गए, दोनों ही बंधन विरहित हो गए। दूसरे बंदी ने हर्ष अतिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा कि यह क्या, तुम स्त्री हो? यानी उसने गले से लगाए। गले से लगाने वाली स्त्री कौन है? चंपा है। और पहला जो कौन है वह बुद्धगुप्त है। तो वह कहती है क्या तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ कथन है। मेरे ख्याल से 2 बार आज तक पूछा हुआ ये कथन है। सेट में भी पूछा हुआ है और नेट में भी पूछा हुआ है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, यानी स्त्री ने उसके आलिंगन से अलग होते हुए कहा कि क्या स्त्री होना पाप है? शस्त्र कहाँ मिलेगा? तुम्हारा नाम? चंपा। यानी बुद्धगुप्त कहता है कि शस्त्र कहाँ मिलेगा और तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है स्त्री चंपा नाम है। अ, तारक खचित नील नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सत्कर्ता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपान निकालकर फिर लुढ़कते हुए, यानी वो लुढ़कते हुए गई। एक नाविक से कृपान यानी हथियार निकाला और फिर लुढ़क गई। बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शन ने चिल्लाकर कहा, आंधी। यानी जो पोत पर है वह पथ प्रदर्शन कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा कि आंधी, यानी समुद्र में आंधी आई है। आपत्ति सूचक तुरय बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा, यानी जिस तरह पहले पड़ा था उसी। किसी ने रस्सी पकड़ कोई खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए। तरंगे उद्वेलित हुए। समुद्र गरजने लगा, यानी आंधी, भीषण आंधी पिशाची ने के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कुंदक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि उसको उस कैद से मुक्ति हुई और उस आंधी में ही दोनों मुक्त हो गए। इस खुशी से हंस रहे हैं। आंधी के हाहाकार में
कोई न सुन सका, यानी आंधी के हाहाकार में कोई न सुन सका। सभी का जो लक्ष्य था, ध्यान था, वह आंधी की तरफ था, इन दोनों की तरफ कोई नहीं देख रहा था। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था, नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्ति है, यानी जो पोत था उसका पता नहीं है, बंदी कहाँ गए। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया, यानी नाविक ने कहा कि बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया। कृपान दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, यानी बुद्धगुप्त ने हथियार दिखा और कहा, इसने, यानी किसने, स्त्री ने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा, यानी जो नाविक है उसने कहा कि मैं तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए पोताध्यक्ष, मणिभद्र अतल जल में होगा, यानी किसके लिए आप मुझे बंदी बनाओगे, मणिभद्र के लिए, तो अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ, यानी नायक क्या कहता है कि इस नौका का स्वामी यानी मालिक जो हो अब मैं हूँ, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपान टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले ही उस पर अधिकार कर लिया, यानी चंपा ने उसका जो कृपान हथियार था पहले ही निकाल लिया था और उस पर वह हथियार दिखाकर उस पर अधिकार कर रही थी। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्धों के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपान देने का संकेत किया। चंपा ने कृपान नायक के हाथ में दे दिया, यानी वह द्वंद्व युद्ध, यानी शीघ्र ही प्रारंभ होता है, कुछ तैयारी नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रारंभ होता है, वह युद्ध करेंगे। इस युद्ध में जो विजय होगा वह इस नाव का स्वामी होगा, मालिक होगा। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले, यानी दोनों ही बड़े कुशल योद्धा थे, बुद्धगुप्त और वह नाव का स्वामी। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपान दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथों स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपान वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजय हुआ, यानी दूसरे ही क्षण जो है सूरज निकल आया, दिन भी निकल आया और बुद्धगुप्त की विजय हुई। कृपान उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी, यानी नायक जो है प्राण भिक्षा मांगता है कि छोड़ो मुझे। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं, यानी नाव का स्वामी। मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया, यानी यह कौन कहता है, तो वह नाविक कहता है। नाव का नायक कहता है कि मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, वरुण देव की कसम खाता हूँ, शपथ खाता है, यानी कहता है कि मैं वरुण देव की शपथ खाकर कहता हूँ कि विश्वासघात नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। वह फिर बुद्धगुप्त उसको छोड़ देता है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप जाकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया, यानी याद रखिए जलदस्यु जलदस्यु ही बुद्धगुप्त है, याद रखिए, अन्य कोई दूसरा नहीं, जलदस्यु ही बुद्धगुप्त है। क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुसंगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे, यानी कुछ विश्राम लिया और बुद्धगुप्त ने पूछा कि हम लोग कहाँ होंगे, किस द्वीप पर होंगे। बाली द्वीप में बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, यानी बाली द्वीप से दूर एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वह प्राधान्य है, यानी याद रखिए ये पूछा जा सकता है। जो चंपा द्वीप नाम रखता है कौन, बुद्धगुप्त। यह चंपा द्वीप किस लोगों का प्राधान्य था पहले, तो सिंहल के वणिकों का प्राधान्य चंपा द्वीप पर पहले था। याद रखिए, पूछा जा सकता है, आज तक यह प्रश्न पूछा नहीं है। बाद में यह जो स्थान है दिख रहा द्वीप, अभी उसका कुछ नाम नहीं है, तो उसी का वह बाद में बुद्धगुप्त उसका चंपा नाम कर देता है, चंपा द्वीप। बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है, यानी सिर्फ सिंहल है उसको, यानी बुद्धगुप्त और चंपा के पहले चंपा द्वीप पर किसका वास्तव्य, तो किसका प्राधान्य था, सिंहल के वणिकों का। याद रखिए, सिंहल राज्य के वणिकों का प्राधान्य था। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे।
अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा, यानी 2 दिन के लिए जो भी अन्न अनाज है वह हमारे पास है। सहसा नायक ने नाविकों को डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान रहने से नाव टकराने का भय था। यानी शीलखंड यानी पानी में बड़ा पत्थर है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वानी यानी वह चंपा से बुद्धगुप्त पूछ रहा है कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया। वानिक मणिभद्र पाप वासना ने, यानी जो मणिभद्र था उसके पाप वासना ने बुद्धगुप्त को बुद्धगुप्त को नहीं, चंपा को बंदी बनाया। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर, यानी कौन सी नदी? जाह्नवी के तट पर, यानी जाह्नवी नदी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। यानी चंपा नगरी, ये चंपा की जाह्नवी के तट पर एक चंपा नगरी थी, उसकी वह चंपा रहने वाली थी। क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। यानी चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ किस पद पर काम करते थे? तो प्रहरी थे। माता का देहांत हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। यानी चंपा के पिता ने कितने दस्युओं को मारा था? 7 दस्युओं को मारा था और फिर उन्होंने भी जल समाधि ली, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के रूप पर एक भयानक अतंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई, उसी दिन से बंदी बना दिया। यानी फिर मणिभद्र की मृत्यु हुई और मणिभद्र की मृत्यु हो जाने के बाद, नहीं मणिभद्र की नहीं, जो इसका पिता था चंपा का, वह चंपा के पिता की मृत्यु हुई और फिर वह अकेली रही। और फिर एक दिन जो है मणिभद्र, यानी चंपा के पिता प्रहरी के पद पर मणिभद्र के यहाँ पर नौकरी करते थे प्रहरी के रूप में। और फिर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद चंपा जो है कुछ दिन रहती है और फिर एक दिन जो है वह यह मणिभद्र जो है उसको प्रस्ताव करता है, प्रेम का घृणित प्रस्ताव करता है और उस पर चंपा उसके गालियाँ सुना देती है और फिर उसको बंदी बना देता है। चंपा रोष से जल रही थी, यानी उसको फिर भी क्रोध था। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। यानी बुद्धगुप्त क्या है? बुद्धगुप्त कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? यानी चंपा को पूछ रहा है कि अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। यानी जो अदृष्ट हुआ है, जो छूट गया है, उसको वही सा ही रहने दूंगी। वहाँ वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश थी, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल आपांगों में बालकों के सदृश विश्राम था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रम पूर्ण श्रद्धा यवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के संयत कुतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यानी किसको देखकर? उस चंपा को देखकर नई वस्तु का पता चला। वह कौन सी वस्तु थी? कोमलता। यानी कौन सी कोमलता? हृदय की कोमलता, ऊपरी तौर की नहीं है। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। यानी जो नाविक ने कहा कि हम जो है लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। यानी इस द्वीप को कौन सा नाम देते हैं? चंपा का ही नाम देते हैं, चंपा द्वीप। बुद्धगुप्त। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद, यानी चंपा हंस पड़ी यहाँ पर चंपा द्वीप नाम देने के बाद। और फिर यहाँ से कितने साल का फासला है? 5 वर्ष के बाद का है, 5 बरस बाद। शरद के धवल क्षत्रिय जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियाँ ऐसी है। मैंने तो कुछ कहानियाँ पढ़ी है, जैसे ममता कहानी ऐसी ही है उनकी। उसके बाद गुंडा कहानी तो वो तो बहुत बड़ी है, अच्छी है। उसके बाद पुरस्कार एक कहानी है, अरुण और मधुलिका की कहानी, ये इसी धरातल पर है वह भी। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को
विजय दिया, यानी शरद माह का वर्णन। चंपा के उच्च सौंद पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी, यानी वहां पर एक तरुणी बैठी है और चंपा जो है दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजुषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चलने लगा, जैसे आकाशदीप एवं आकाश में छोड़ते उस प्रकार। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से झिलमिला जाए, किंतु वैसा होना असंभव था, नक्षत्रों से नहीं मिल सकता। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से ही हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थी, और वे मायाबिनी छलनाएं अपनी हंसी का कदनाथ छोड़कर छिप जाती थी दूर दूर से गिरोह का। वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था, यानी ऊपर छोड़ा हुआ है जो आकाशदीप, वह पानी में उसका प्रतिबिंब आभा छाया दिख रही है। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया, यानी ये जया जो है यह इसकी दासी है। किसकी दासी है? सहेली है चंपा की। एक श्यामा युवती सामने आई, यानी एक श्यामा युवती यानी कौन सी? कृष्ण वर्णीय जो काली सावली होती है वह। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभो मंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। अब वह चंपा को रानी कहती थी, यानी चंपा को रानी कौन कहती है? जया कहती है, याद रखिए। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी, यानी बुद्धगुप्त ने आज्ञा दी थी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो। तो चंपा ने कहा। जया चली गई, यानी बाहर पूछो महानाविक कब आएंगे। महानाविक यानी कौन? बुद्धगुप्त। और वह बाहर पूछो बोलने पर जया जो है चली गई। दुरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया था। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, यानी किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा पीछे से, और वह कुछ अलग चमत्कृत हो गई, कुछ अलग एहसास हुआ, और उसने कहा कि बुद्धगुप्त, बावली हो क्या यहाँ बैठी हुई? यानी सच में वो बुद्धगुप्त ही था। तो वह कहता है बुद्धगुप्त किसको? चंपा से, बावली हो क्या यहाँ बैठी हुई? अभी तक दीप जला रही हो, तुम्हें यह काम करना है? अ, शील शील निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों ने आकाशदीप जलाए हो? यानी वो कहते कि क्या शील निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए, या अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासी के हाथों से मैं दीप जलाऊं? हंसी आती है जिसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो। यानी बुद्धगुप्त कहता है कि मुझे तो हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो? यानी जो नाविक है समुद्र में जाते हैं उसको जो द्वीप दिखते हैं, उस द्वीप के आधार पर वह रास्ता खोजते हैं उसको, जिसको तुमने भगवान मान लिया है। यानी बुद्धगुप्त कहता है कि तुम किसको ये करना चाहती हो, मार्ग दिखाना चाहती हो समुद्र में दीप जलाकर? फिर वही कहता है कि उसको जिसने तुमने भगवान माना है, यानी इसका कहने का मतलब है कि खुद को, यानी बुद्धगुप्त को ही तुम रास्ता दिखाना चाहती हो। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधि अधीनश्वरी चंपा रानी, यानी तो इसमें बुरा क्या है? तुम भी इस द्वीप की रानी हो। मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो। आप तो बाली आप तो बाली, जावा और सुमंद्रा का वाणिज्य के केवल ही अधिकार में है। यानी याद रखिए बुद्धगुप्त का अधिकार किन किन इस पर हुआ है? बाली, जावा और सुमात्रा, ये 3 राज्यों का नाम आया है। बाली, जावा और सुमात्रा। वाणिज्य यानी व्यापार केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्ने लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अनगिनत बार हम लोगों की तरी आलोकमय
प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे, वह नक्षत्रों की मधुर छाया। यानी वह दिन था जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं था। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्वी हो, सर्वस्व हो। यानी बुद्धगुप्त कहते हैं कि अब हम इससे ही अच्छा जीवन जी सकते हैं, विचर सकते हैं, यानी जी सकते हैं। और तुम जो हो मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ी दी, परंतु हृदय वैसा ही है, अकरुण, अतृष्ण, सतृष्ण और ज्वलनशील। यानी वह चंपा क्या कहती कि नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी है, यानी तुमने जो है तुम्हारा व्यवहार बदल लिया है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो है वह वैसे ही हृदय में है, अकरुण। यानी तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, ज्वलनशील है वह। तुम शांतमय नहीं हो, वैसे ही गुस्से वाले हो, ऐसा वह कहती है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश द्वीप पर व्यंग करते हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। यानी वह प्रचंड आंधी रात के समय दिख रही थी, तो उस आंधी में हम कहीं से उजाला मिले, कहीं से मार्ग दिखे, तो उस वह आकाश के लिए, ये किरण के लिए हम कितने उत्सुक थे, व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांध देती थी। यानी यहाँ पर भागीरथी नदी का भी नाम आया है। बांध बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ कथन है, ये परीक्षा में आया था यह। भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, सांदवी, यानी चंपा के माँ का नाम क्या है, तो सांदवी है, याद रखिए, चंपा के माँ का नाम सांदवी है। आज तक यह चंपा के माँ का नाम पूछा नहीं है परीक्षा में, लेकिन आप पूछ सकता है। चंपा के माँ का नाम सांदवी है। तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, यानी वह कहते उसके पिता कि सांदवी, तेरी प्रार्थना ने, भगवान ने मेरी संकटों में रक्षा की है। तो वह उसकी माँ जो है सांदवी खुश हो जाती थी। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जल दस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाठ कर हंस पड़ा, यानी उसका क्रोधित रूप कभी नहीं देखा था। यानी उसको लगता है चंपा को कि यह बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता की हत्या की है। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो। कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। अंतर से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई, यानी जया ने संकेत दिया और एक छोटी सी नौका जो है वह पानी पर आई। दोनों के उस ऊपर बैठते ही नाविक उतर गया। यानी दोनों के कौन, चंपा और जया उस नाव पर बैठ गए, तो वह नाविक जो था वह उतर गया। जया नाव खेने लगी, यानी जया जो है नाव चलाने लगी। आ, लगी चंपा मुग्ध सी समुद्र में उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बूझी। यानी समुद्र का इतना विशाल जल है, इतनी शीतलता है, हृदय की इतना, यानी समुद्र का इतना बड़ा जल है, इतनी विशाल सागर है, इतनी शीतलता है, लेकिन फिर भी वह जल हृदय की प्यास न बुझा सकता। हृदय की प्यास न बुझी। पी सकूंगी नहीं, तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु खिल उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण
या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंदु धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है, यानी महानाविक है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया, यानी बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया कि ऊपर आओ। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए, यानी वह भी दो बुद्धगुप्त और वह पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वहाँ जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तब तो। चंपा यानी वह कहते हैं बुद्धगुप्त की इस जल के अंदर, पानी के अंदर जलमग्न यानी जल में समाया हुआ शैलखंड है, यानी बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा शैलखंड है। उस पर नाव टकरा जाती, वह और छोटी नाव है, टकरा जाती तो गिर जाती या उस पर चढ़ जाती। अच्छा होता बुद्धगुप्त चल जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। चंपा कहती है यह कथन, अच्छा होता बुद्धगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, यानी बाहर जो जुर्म सहन करने से बेहतर है कि जल में बंदी होना। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता। यानी चंपा कहती है कि बुद्धगुप्त कहता है चंपा को, आह चंपा, तुम एक बार बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, तुम्हारे लिए बुद्धगुप्त क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए लिए नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथ अतल जल में विसर्जन कर दे। यानी यह बुद्धगुप्त कहता है और ये पूछी हुई कथन है, ये परीक्षा में पूछा हुआ है। आह चंपा, तुम इतनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा, ये यहाँ से बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, यानी तुम्हारे लिए जो नया द्वीप स्थापित कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। यदि चंपा तुम कहो चंपा, वह कृपान से यानी हथियार से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों पर लेकर अब इस पानी में फेंक देगा, विसर्जन कर देगा। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था। यानी आप जो है महानाविक यानी बुद्धगुप्त के नाम से बाली द्वीप, जावा द्वीप और चंपा द्वीप, ये तीन द्वीप के जो है उसके नाम पर चलते थे। पवन थराता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोग का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहड़ स्फुट उठा, जैसे मंदिर से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, यानी दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी अचुंगी से अपना कृपान निकाल लिया, यानी चंपा ने अपना हथियार निकाल लिया। याद लिखिए, क्षितिज यानी क्या है। जैसे देखने पर लगता है कि हमें कहीं पर जो है ऊपर का आकाश नभ जो है कहीं पर धरती से मिला हुआ है, कहीं पर धरती पर टिका हुआ है, ऐसा हमें दिखता है, उसको क्षितिज कहते हैं। दोनों ने भावनाओं में आकर गले लगाया और फिर वहाँ पर चंपा ने अपना कृपान निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपान समुद्र का हृदय बहता हुआ विलीन हो गया। यानी वह चंपा कहती है कि मेरे हृदय ने मुझे धोखा दिया है, यानी न चाहकर भी मैं तुम्हारे आकर्षण में पिघल गई, ऐसा वह चंपा बुद्धगुप्त से कहना चाहती है। और इतना कहकर वह जो है अपना कृपान हथियार जो है समुद्र में फेंक देती है, और समुद्र का हृदय भेदता हुआ, यानी वेधता हुआ, हृदय को चीरता हुआ वह समुद्र के तल में उसका जो कृपान है, हथियार है, वह लुप्त हो जाता है।
बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हृदय ने छल छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपान, यानी इतना कहती है, और चमक कर वह कृपान जो है हाथ से छोड़ देती है और वो पानी में लुप्त हो जाता है। तो आज से मैं विश्राम करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कपित कंठ से महानाविक ने पूछा, यानी आज से मैं विश्राम करूं, ऐसा तो आज से मैं विश्राम करूं, क्षमा कर दिया गया, यानी क्षमा कर दिया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, किसको? चंपा से। इस विश्राम कदापि नहीं बुद्धगुप्त, यानी तुम विश्राम नहीं करोगे। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, और ये यदि समय मिलता है तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी कहानियाँ हो, नाटक हो, वह आप पढ़िए। अभी नहीं है, अभी तो परीक्षा है। परीक्षा हो जाने के बाद समय, जब भी कभी समय मिलता है, तो उसके पूरे नाटक, यानी प्रेम क्या है, प्राकृतिक प्रेम क्या है, यह यदि सीखना है तो जयशंकर प्रसाद के नाटक, कहानियाँ पढ़िए आप। जैसे देखा जाए तो इसका एक ही महाकाव्य पढ़िए आप। कौन सा? कामायनी। विश्राम कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, यानी मैं जब खुद के हृदय पर मैं विश्वास नहीं कर सकी, जो तुम्हारे आकर्षण पे आकर्षण में पिघल गया, उस मेरे हृदय ने मुझे धोखा कहाँ से? विश्राम कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती, यानी मेरे हृदय में मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, गुस्सा करती हूँ? कैसे कहूँ, क्योंकि उसी ने तो तुम्हारे आलिंगन में आने के लिए मुझे ये किया। हाँ, अंधेर है दलदस्यु जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ, यानी अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए मैं मर भी सकती हूँ, ऐसा कहती है। चंपा रो पड़ी, इतना कहकर चंपा जो है रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। शीघ्र श्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा चंपा, यानी एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोक पूर्ण हो जाए, यानी एक ग्रह बनाऊंगा और उसके चमक से मेरा जो अंधकारमय जीवन है वह प्रकाशमय हो जाएगा। चंपा के दूसरे भाग में ये एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्र लिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव था, यानी कौन सा महोत्सव था? सदृढ़ सदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया था, और आज उसी का उत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया, दोनों ने यानी बुद्धगुप्त ने और चंपा ने किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई, यानी ये कहाँ है इतनी बालिकाएं, ऐसा उत्सव क्यों है? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया, यानी जया कहती है कि आज रानी का ब्याह है ना, इतना कहती है और वो हंसती है। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझकोर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यानी वह उधर जल निधि समुद्र की ओर देख रहा था, तो वो चंपा पूछती, क्या यह मैं सच सुन रही हूँ? और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ, यानी बुद्धगुप्त कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने दिनों से, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में, अपने हृदय में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल
जानकर तुमने आज प्रतिशोध लेना चाहा। ये कहती है, ये कौन कहती है? ये चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, चुप रहो महानाविक, आज मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा, यानी सब पीछे का बदला लेना चाहा। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु से शस्त्र से मरे, यानी वह क्या कहता है बुद्धगुप्त, चंपा मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं, हत्यारा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। वह एक दूसरे के दस्यु से ही एक दूसरे, यानी ये एक दस्यु और ये एक दस्यु, ये एक दूसरे के शस्त्र से टकराने से ही मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते, यानी इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठों में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे, यानी कोई नहीं था, दोनों ही थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए, यानी बुद्धगुप्त शरण मांग रहा है। उच्च उच्च वसित शब्दों में वह कहने लगा, यानी उसके पैरों में चरण पकड़े, पैर पकड़े और कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और क्षितिज के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश। दार्शनिकों का देश किसको कहता है? भारत को। वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे पर्स से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ, यानी तुम्हारी पर्स से मेरा जो पत्थर सा हृदय है वह पिघल गया, यानी प्रेम में पड़ गया। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, यानी बुद्धगुप्त कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता। ये एक मिनट रुकिए, ये इंपॉर्टेंट कथन है, मैं बताना भूल गया। वैसे पढ़ा लेकिन बताना भूल गया। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्चवासित शब्दों में वह कहने लगा, ये बुद्धगुप्त का कथन जो है इंपॉर्टेंट है। चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है। स्मरण होता है स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, यानी इस प्रकार का कथन जो है किस में है? चंद्रगुप्त नाटक में भी यह इसी प्रकार का कथन है। पर्याय में, विकल्प में आकाशदीप कहानी भी रख दी जाए और चंद्रगुप्त नाटक, तो वह नाटक में भी ऐसा कथन है। अम, स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। ये किसका कथन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक के ही कुछ पात्रों का नाम होगा तो आप गड़बड़ा जाओगे, तो यह बुद्धगुप्त का कथन है। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे पर्स से चंद्रकांत और मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, यानी फिर बुद्धगुप्त कहता है कि चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय को एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निडितम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। यानी कितनी हंसाने की वह बातें हुई, लेकिन मैं न हंस सका, लेकिन तुम्हारे इस पर मैं आकर्षित हुआ। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी भूमि जन्मभूमि के अंक में, यानी वो कहता है कि तुम चलोगी चंपा पोतवाहिनी पर, यानी जो नाव के साथ जो माल वाहक एक जहाज या नाव होती है उसको पोतवाहिनी कहते हैं, यानी माल वाहने वाली जो भी है वह। तो उस पर सारी धनराशि, असंख्य धनराशि लाद कर हम जन्मभूमि, यानी कहाँ पर? भारत पर जाएंगे। आज हमारा परिणय हो, यानी आज हमारा विवाह हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है, वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए, यानी चंपा ने बुद्धगुप्त के हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक
पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आशंका हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, यानी तुम भारत में जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए, यानी जो चंपा द्वीप पर जो भोले भाले लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। यानी वो कहता है कि यहाँ रहकर मैं मेरे हृदय पर, यानी मैं तुम्हारी तरफ बार बार आकर्षित होता रहूँगा, ऐसा वह कहना चाहता है। और ये बात सच्ची है, सही बात है, वास्तविक ये बात है, ऐसा होता ही है। आहा, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? यानी फिर बुद्धगुप्त ने चंपा से पूछा कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेष करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। यानी वो कहती है कि पहले मेरा विचार था, पहले मेरी सोच थी कि इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अब मैं पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इस ज्योति में, इस लौ में मुझे भी जलना है। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ से देखा, यानी अपने दीप स्तंभ से चंपा ने देखा सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। यानी वो जा रहा है, कौन? बुद्धगुप्त। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश्य पूजा करते थे। किसकी समाधि की? चंपा के। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से घेर लिया। किससे? चंपा की भी एक दिन मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।